सो दशरथ अजर विहारी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत करता हूं आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, समय संकेत, समय दर्शकों हमें हर बात का संकेत करता है। जरूरत है हमें उस संकेत को पहचानने की। हम सो रहे हैं, हमारी कोई बॉडी की मूवमेंट कर रही है, हमें लगता है कि हमारे शरीर का अंग फड़क रहा है, हमें लगता है दर्शकों हम चलते चलते रुक गए। हर चीज दर्शकों संकेत कर रही है। जरूरत है तो सिर्फ क्या, उस संकेत को पहचानने की। लेकिन हम नहीं पहचानते। हम क्या करते हैं दर्शकों, हमें लगता है कि बिल्ली हमारा रास्ता काट के रुक जाती। नहीं दर्शकों, रुकना नहीं है, वो संकेत कर रही है कि आप कहाँ जा रहे हो। इस रास्ते जाना है, नहीं जाना, रुक कर जाना है, आज समय उचित है, नहीं है, ये आपको पहचानना है दर्शकों। सिर्फ यही संकेत है कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। दर्शकों, हम तो मनुष्य हैं। हमारे देवी देवता, हमारे पुराणों में हर जगह समय का वर्णन किया गया है कि भैया समय को समझो, समय को पहचानो। समय आपको हर बार संकेत करता है। अच्छा होने से पहले संकेत है, बुरा होने से पहले संकेत है। दर्शकों, ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, हर चीज हमें संकेत करती है। लेकिन जरूरी क्या है कि हम पहचाने कि संकेत है क्या। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों, उसके अंदर भी हमें संकेत मिलता है। लेकिन जरूरी क्या है कि हम पहचाने कि सही समय है क्या, किस समय पर हमें उपाय करना है, किस समय पर हमें उपाय करने से लाभ मिलेगा। संतान सुख, दर्शकों हम जानते हैं हमारे समाज में, हमारे परिवार में कितनी बहन बेटियां हैं जो इस समस्या से परेशान है। जरा नजर उठा करके देखिए कि जिस स्त्री को 10 साल से संतान सुख नहीं मिला, जब उसके अपने परिवार के लोग, मैं नहीं कहता दर्शकों की समाज में हर जगह ऐसा है कि सारे परिवारों में उस स्त्री की अवहेलना की जाती है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे परिवार है दर्शकों जहां पर जब स्त्री को संतान सुख नहीं मिलता तो उसको क्या ताने, क्या उसको बोला जाता है, वो दर्द दोस्तों सिर्फ वही स्त्री जानती है जिसको संतान सुख नहीं है। और उसके बाद उस दंपति से पूछिए, उस पति पत्नी से पूछिए जो संतान सुख के लिए कहाँ मत्था नहीं टेकते। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मैंने कहा कि इस पंडित जी के पास जाओ, वहां चले गए जी। मैंने कहा जागरण में जाओ, आपकी गोद भराई हो जाएगी, संतान हो जाएगी। कोई बात नहीं जी, हम चलते हैं, क्योंकि दर्शकों उसको संतान सुख चाहिए। वो ये नहीं देख रहा मैं जा कर आ रहा हूँ, उसको सिर्फ क्या चाहिए, संतान सुख। उसको चाहिए एक संतान जो किसी भी उपाय के माध्यम से उसको मिले। लेकिन दर्शकों, भटकना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है। जरूरत है सिर्फ समय के संकेत को समझने की। आपकी कुंडली में अगर आपकी शादी को 10 साल हो गए, आप अभी इंतजार कर रहे हो कि भैया संतान होगी, आज मैं उसके पास जाऊंगा, नहीं, आपको किसी इंसान के माध्यम से, किसी विद्वान के माध्यम से इस चीज को समझना होगा कि वो उचित समय है कौन सा। जब आप उपाय करें, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, कोई उपाय करे, कोई व्रत रखे, उपवास रखे, लेकिन हर चीज में दोस्तों समय का बहुत महत्व है ना। संतान सुख के लिए दोस्तों आज हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो उपाय दोस्तों कभी खाली नहीं जाते, लेकिन जरूरी है उनको समय पर करने की, उनको समझने की और उनको विधि विधान से संकल्प लेके पूरा करने की। दोस्तों, कोई भी उपाय अगर आपने अधूरा किया, मैं कहता हूं उसको करने से बढ़िया मत कीजिए, है ना। जरूरी है पहले आप समझिए कि उस करने का विधि विधान है क्या, उसको करने से लाभ आएगा क्या। जब आप किसी इंसान के माध्यम से जुड़ोगे, समझोगे, उस उपाय को अंत सीमा तक लेकर के जाओगे, उसके पश्चात दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आपको कि उसका लाभ जरूर आएगा। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन दोस्तों उस उपाय को समझकर, सोचकर, विचार कर और किसी अच्छे विद्वान इंसान के मार्गदर्शन में समझकर कीजिए, लाभ आएगा। दर्शकों, संतान सुख के बारे में आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले समझिए कि संतान सुख में समस्या आती कहां से। संतान सुख स्त्री को किस कारण से नहीं मिलता। दोस्तों, सिर्फ विद्वान ज्योतिषों से नहीं, बहुत सारे डॉक्टरों ने भी आजकल पति पत्नी को बहुत भ्रमित किया है। ज्योतिष क्या कहता है हमें कि बहन जी आपकी कोख जो है किसी ने बांध दी। 90%, 90% दोस्तों ज्योतिषों का यही कहना होता है कि आपकी कोख बंधी हुई है। डॉक्टर से मिले, डॉक्टर क्या कहेंगे कि आपकी जो बेबी ट्यूब है वो ब्लॉक है, हमें उसको ऑपरेशन करना होगा। आप इंतजार कीजिए कब आपकी जेब में 5 लाख रुपए होंगे, कब आप ऑपरेशन कराएंगे, है ना। ज्योतिष ने आपको कहा कि आपकी कोख बंधी हुई है, तो आप ज्योतिष क्या कहा, मैडम आपकी 4 दिन पूजा करता हूँ, 10 दिन पूजा करता हूँ, आपको इतना खर्चा आएगा, ये आप सामग्री लेकर के आइए, फिर आप सोच में पड़ेंगे। दोस्तों आज भी हमारे देश में 70% जनता ऐसी है
जिसके पास इतना बजट नहीं है कि वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन हवन कराए या डॉक्टरों के 5-5 लाख रुपए खर्चे वो ले सके। नहीं, हर किसी की हिम्मत नहीं है दर्शकों। तो आज हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसमें आपको खर्चना कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है कि आपके मन के अंदर एक धारणा, एक विश्वास हो कि मैं जो उपाय करने जा रहा हूँ उस उपाय से मुझे लाभ मिलेगा, है ना। ऐसा विश्वास अगर आप बनाकर दोस्तों करोगे तो मैं नहीं, परमात्मा साक्षात आपको आशीर्वाद देता है कि भाई आपको लाभ आएगा ही आएगा। मैं देने वाला नहीं हूँ दोस्तों, देने वाला हूँ। हम तो एक माध्यम है कि अगर आप मुझसे जुड़ करके कोई उपाय करें और उससे लाभ मिले तो ये मेरा अपना सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से जुड़ा, आपको कुछ लाभ दे पाया। लेकिन जरूरी है दर्शकों कि आप मुझसे जुड़ रहे और जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए, नहीं समझ में आ रहा लिखिए, बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण दोस्तों, ज्योतिष क्या कहता है कुंडली के अंदर कि हमें संतान सुख क्यों नहीं मिल रहा। सबसे पहले हमें अपनी कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि डालनी है कि हमारी कुंडली में जो हमारी कुंडली का 5वां घर है उस घर पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लगन में बैठा हो केतु पंचम घर को देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंचम भाव के स्वामी के साथ शनि राहु या केतु की युति बनी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि पंचम भाव में पितृदोष लगा हुआ है या हमारे पूर्वजों का कोई ऐसा कर्म है जिसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है या हमारे पूर्वजों का हमें आशीर्वाद बराबर नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों कारण बहुत है, लेकिन समझने की और उसका उपाय करने की जरूरत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि पंचम भाव के बाद जब हमारे एक डॉक्टर जो होते हैं वो हमें क्या कहते हैं कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस है। हार्मोन इम्बैलेंस का हमारी कुंडली में कारण क्या है? मंगल और चंद्रमा। अगर हमारी कुंडली में दर्शकों मंगल और चंद्रमा सही पोजीशन में नहीं है तो स्त्री या पुरुष दोनों का हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। लेकिन उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं, जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टरों से महंगी दवाइयां ले, लंबे समय तक उपचार करें। नहीं दोस्तों, बहुत आसान उपाय है। आप पूर्णिमा के दिन व्रत रखिए। कितना आसान है, पूर्णिमा का व्रत आप रख सकते हैं। कैसे रखना है, किस विधि से रखना है, इसके लिए आप मुझे संपर्क कीजिए। दूसरा, आप उस दिन सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन कोई भी सफेद वस्तु, चावल हो गया, दूध हो गया, मीठी खीर बना ली आपने, या पूर्णिमा की रात में आपने कोई व्हाइट वस्तु बनाकर उसको दान कर दिया। दोस्तों, व्हाइट सफेद वस्तु किसी का भी आपको दान करना है। आपको सफेद वस्तु का दान करने से जो मंगल चंद्रमा का आपकी कुंडली में नेगेटिव फैक्टर है वो आपका दूर हो जाएगा। अब दोस्तों, डॉक्टर दूसरी तरफ क्या कहता है कि पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं की कमी है। बोल देते हैं डॉक्टर भैया कि भाई इस वजह से आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा। अब दर्शकों, पुरुषों की कुंडली में शुक्र के कारण शुक्राणुओं की कमी होती है। शुक्र पुरुषों की कुंडली में कैसा ग्रह है, अगर शुक्र कहीं से भी कमजोर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर स्पर्म काउंटिंग कमी है, शुक्राणुओं की कमी है। तो उसकी वृद्धि के लिए आप क्या कर सकते हो? अब डॉक्टर तो वही बोलेंगे भैया IVF करो। IVF का मतलब ही 10 लाख रुपए है। लीजिए 10 लाख रुपए का बजट बनाइए, उसके लिए आपको 20 साल लगेंगे, संतान सुख रह गया। 60 साल की उम्र में अगर आपको लीजिए 10 लाख का बजट बना, ऑपरेशन कराऊं, मैं दर्शकों उचित नहीं मानता। इससे बेहतर है अगर डॉक्टर की आपको ये कहना है कि मेडिकल में किसी पुरुष को समस्या है कि उसको स्पर्म काउंटिंग बराबर नहीं है, शुक्राणुओं की कमी है, तो दोस्तों बहुत ही आसान, बेहद ही सरल उपाय है। उसके लिए क्या करे पुरुष? उसके लिए उसको तुलसी के पत्ते के बीज लेने हैं, उनका सेवन करना, प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके तुलसी के पत्ते के बीज का सेवन करना, और साथ में ही सेवन करने के उपरांत आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मैं दर्शकों अब लिखकर तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन पूरी 100% आपको श्योरिटी देता हूं कि जिस पुरुष के अंदर शुक्राणुओं की कमी होगी, अगर वो ये उपाय करेगा तो बहुत ही जल्द स्पर्म काउंटिंग बढ़ जाएगी। दूसरा दर्शकों, स्त्रियों की बात करूं, स्त्री अगर कहती है कि पंडित जी मेरे पास कुंडली नहीं है, मेरे पास अपनी कोई डिटेल नहीं है, बहुत सारी स्त्रियां दर्शकों ऐसी हैं, मैं जहां तो नहीं कहता लेकिन बहुत हैं, जिनके पास अपनी जन्म तारीख नहीं है, जन्म समय नहीं है, जन्म स्थान नहीं है, या वो कहते हैं पंडित जी मुझे जानकारी नहीं है और मुझे संतान सुख नहीं है, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। दर्शकों, उनके लिए भी उपाय है, ऐसा नहीं कि उनके लिए उपाय नहीं है। स्त्रियां क्या करें? गुरुवार के व्रत रख सकती हैं, पीला भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, और सबसे बेहतर अगर गुरुवार के दिन जाएं, केले के वृक्ष की पूजा करें, हल्दी का तिलक लगाएं। समझो, जैसे जितना बृहस्पति की
पूजा करेंगी, बृहस्पति का जाप करेंगी दर्शकों, उतना ही जल्दी उनको मां बनने का सहयोग प्राप्त होगा। ठीक है दर्शकों, दूसरा सबसे बेहतर, सबसे आसान और सबसे सटीक उपाय दर्शकों, जो कभी खाली नहीं जाता, वो है दर्शकों घर में बाल गोपाल की स्थापना। दर्शकों आज के इस विषय को हम यही समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे और इस विषय को और गहराई से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। जय श्री बालाजी महाराज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।